नॉक नी करेक्शन एक्सरसाइजेस एट होम। नॉक नी ठीक करने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े ऑपरेशंस करवाने की या फिर पैसे खर्चने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम लोग नॉक नी को विद द हेल्प ऑफ सिंपल एक्सरसाइजेस, जिन्हें हम लोग अपने घर बैठे परफॉर्म करके बड़े आराम से अपनी नॉक नी ठीक कर सकते हैं, वो भी कुछ ही दिनों में इनका असर आपको दिखने लग जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें नॉक नी होती क्यों है और इसके क्या क्या कारण है, क्योंकि जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा कि इसका रूट कॉज क्या है तब तक हम लोग इसे इलाज कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पेड़ के पत्तों को तोड़ते रहोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप उसकी जड़ को नहीं काटो। हाँ, पेड़ों को काटना बुरी बात है। अगर हमें रूट कॉज का पता चल जाए तो हम लोग उस रूट कॉज को एलिमिनेट करके अपनी नॉक नी को ठीक कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस, नॉक नी होने के मेजरली 3 रीजंस बताए गए हैं। फर्स्ट इज कि लैक ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ आवर लेग मसल्स और नी होल्डिंग मसल्स, जो मसल्स हमारे नी को पकड़ के रखते हैं उनकी कमजोरी। दूसरा पॉइंट बताया गया है कि लैक ऑफ लुब्रिकेशन इन बिटवीन आवर नी जॉइंट्स। देखो, हमारे नी जॉइंट के अंदर जब लुब्रिकेशन खत्म हो जाता है तो वो इवनली खत्म नहीं होता है, वो 2 साइड्स के अंदर से किसी एक साइड में कम हो जाता है। इन केस अगर आपका अंदर की तरफ का माने इंटरनल साइड का लुब्रिकेशन खत्म हुआ है तो वो नॉक नी हो जाएगी। और थर्ड रीजन बताया गया था स्टिफनेस ऑफ नी मसल विच इज अगेन लैक ऑफ लुब्रिकेशन। अब जब हमें पता है कि इसकी रीजंस क्या है तो हम लोग एक्सरसाइज भी ऐसी करेंगे, टिप्स भी आपके साथ मैं ऐसी शेयर करूंगा जिन्हें फॉलो करने से ये सारी रीजंस एलिमिनेट हो जाए और साथ ही साथ आपकी नॉक नी भी ठीक हो जाए। इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा 2 मोस्ट इफेक्टिव वेज जिन्हें फॉलो करके ओनली 7 डेज के अंदर आप अपनी नॉक नी को ठीक कर सकते हो और उसके रिजल्ट्स आपको स्टार्टिंग 2 डेज के अंदर ही देखने मिल जाएंगे। नाउ ये नॉक नी का 4th वीडियो होने वाला है। इसके पहले ऑलरेडी 3 वीडियोस रिलीज हो चुके हैं। मैंने उन तीनों की प्लेलिस्ट बना के उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो फॉर मोर इंफॉर्मेशन। अगर आप एक फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लो त्रिनेत्र फिटनेस चैनल को, क्योंकि मैं प्रोवाइड करता हूं हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड रियल और क्वालिटी इंफॉर्मेशन, और बन जाइए हमारी हेल्दी फैमिली के एक हेल्दी मेंबर। नॉक नी करेक्शन का हमारा फर्स्ट मेथड आ जाता है कार्टिलेज फॉर्मेशन। नाउ जिन लोगों को नहीं पता होता है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर जितने भी जॉइंट्स होते हैं उन सभी जॉइंट्स के बीच में एक लुब्रिकेशन होता है, एक चिकनाहट होती है, और उस लुब्रिकेशन को साइंटिफिक टर्म के अंदर बोलते हैं कार्टिलेज। और ये जो कार्टिलेज होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बोन्स और हाथ पांव की फ्लेक्सिबल एंड पेनलेस मूवमेंट होने का। नाउ नॉक नी के केस के अंदर क्या होता है, हमारे नीज के अंदर जो कार्टिलेज होता है वो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है। ना इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, वेदर इट बी जेनेटिक रीजन या फिर आपको किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, किसी चोट की वजह से हो सकता है, या फिर और भी किसी कारण से अगर आपके नीज के बीच के अंदर जो कार्टिलेज होता है वो या लुब्रिकेशन कम हो जाए तब आपको नॉक नी हो जाती है। सिंपल सी बात है, अब हमें इसके अंदर लुब्रिकेशन लेके आनी है अपनी नी जॉइंट में। तो उसके लिए मैं आपके साथ कुछ मेथड शेयर करता हूं जिनको आपको फॉलो करना है। फर्स्ट इज बटरफ्लाई पोज। नाउ बटरफ्लाई पोज परफॉर्म करने से हमारी लेग के जो मेजर मसल्स है विच आर हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्रिसेप, ये काफी ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। साथ साथ हमारे ग्लूट का मसल्स भी एक्टिवेट होते हैं। और इतना ही नहीं, ये हमारे नीज के बीच में जो गैप होता है उसको भी ओपन करता है, हमारे नीज को भी ओपन करता है। इन द सेंस ओपन का मतलब बहुत ज्यादा ओपन नहीं, हल्का सा ओपन करता है 1 to 2 डिग्रीज, जिससे जो आपकी नी डिसलोकेट हुई हुई होती है उसमें भी आपको हेल्प मिलता है। और साथ ही साथ वहां पे एक ग्रोथ पॉकेट मिलती है आपके कार्टिलेज को रीग्रोथ होने के लिए। अगर आपकी नॉक नी कार्टिलेज डैमेज या फिर लैक ऑफ लुब्रिकेशन की वजह से हुई है देन दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर यू। नाउ जब आप बटरफ्लाई पोज को परफॉर्म करते हैं तो हमारे नीज के बीच के गैप ओपन होते हैं, जो नेचुरल गैप था वहां पे जिसके अंदर कार्टिलेज होता है, तो कार्टिलेज वहां पे खुद को रीग्रो कर लेता है। नाउ ये जानते हैं कि हमने बटरफ्लाई पोज परफॉर्म कितना करना है और कब कब करना है। हियर बटरफ्लाई पोज आपको एक बार के अंदर 5 to 10 मिनट्स तक होल्ड करके बैठे रहना है। नाउ बीच में अगर आपके पांव दुखने लग जाए तो आप इसको खोल भी सकते हो, बट कोशिश आपको इतनी रखनी है कि 5 to 10 मिनट्स तक जाए। अब जान लो कि आपको उसको दिन में कितनी बार करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम आप उसको दिन में 3 बार तो करें, जिससे कि आपकी ग्रोथ पॉकेट अच्छे से खुली और उसके अंदर कार्टिलेज ग्रो कर सके। और जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। सेकेंड मेथड इज मसाज। नाउ जहाँ पे भी हम लोग मसाज करते हैं, ऑयल मसाज हो या फिर किसी लोशन से मसाज करते हैं, प्रिफरेबली ऑयल से मसाज करना चाहिए। तो वहाँ पे सबसे पहले बात तो
लुब्रिकेशन पैदा होती है। दूसरी बात, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, और जब भी ब्लड सर्कुलेशन का इंक्रीज होता है तो वहाँ की जितनी ब्लॉकेजेस होती है वो उसको ओपन करता है। साथ ही साथ वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स आते हैं, ऑक्सीजन आती है, जिससे कि उस जगह के अंदर कोई भी चोट हो, कोई भी बीमारी हो तो वो चीज़ जल्दी से जल्दी ठीक करने लग जाता है बॉडी। अब जानते हैं हमें ऑयल मसाज करनी कैसे है जिससे हमारी नॉक नी ठीक हो जाए। हियर आपको दिन में एटलीस्ट 3 बार अपनी घुटनों की मसाज करनी है। अगर ठंडी का मौसम है तो सरसों की तेल से, अगर गर्मी का मौसम है तो कोकोनट ऑयल से। आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन के अंदर अपनी नीज की मसाज करनी है कोकोनट ऑयल से या फिर किसी भी ऑयल से, जिससे कि वहाँ पे लुब्रिकेंट पैदा हो और आपकी नॉक नी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और आपको ये दिन में 3 से 4 बार करना है, और उसका टाइमिंग रहेगा एक बार में 2 से 5 मिनट तक। नॉक नी करेक्शन का हमारा सेकंड मेथड आ जाता है स्ट्रेंथ बिल्ड। नॉक नी होने का वन ऑफ द मेजर रीजन है वीक लेग मसल्स और नी होल्डिंग मसल्स। देखो, जो हमारी नी को होल्ड करने वाले मसल्स होते हैं, अगर उनमें किसी भी तरीके को कमजोरी आ जाती है, जो कि होती है लैक ऑफ वर्कआउट या एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से आती है मेजरली, तब आपको नॉक नी हो जाती है। अब सिंपल सी बात है, इन मसल्स को वापस हम लोग स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल कर देंगे तो वो जो नॉक नी है वो भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। मैं आपके साथ कुछ ऐसी एक्सरसाइज शेयर करूंगा जो आपकी लेग की मेजर मसल्स यानी हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स एंड ग्लूट मसल्स को टारगेट करेंगी रिस्पेक्टिवली, और आपकी लेग की जो मसल्स है जो आपकी नी को होल्ड करती है, ये 3 मसल्स सबसे ज्यादा आपकी नी को होल्ड करे हुए है, वो सब ठीक हो जाएंगी, स्ट्रेंथ उनमें अच्छे से डेवलप होगी और फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। फर्स्ट एक्सरसाइज विल बी स्क्वाट्स। जो नॉर्मल स्क्वाट्स हम लोग करते हैं वही। हियर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप स्क्वाट्स करें तो पूरा रेंज ऑफ मोशन यूज करना है, अच्छे से नीचे जाना है, अच्छे से ऊपर आना है, काउंटिंग नहीं बढ़ानी, हमें इफेक्टिवनेस पे ध्यान देना है, क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है। आपको कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन का यूज करना है, अच्छे से नीचे जाना है, अच्छे से ऊपर आना है। अब जान लो, ये जब आप परफॉर्म करोगे स्क्वाट्स तो ये आपके हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड क्वाड्रिसेप्स तीनों को ही टारगेट करता है, मेजरली आपके क्वाड्रिसेप्स को। हियर जब आप इसको परफॉर्म करोगे तब ये आपके नीज के जितनी भी कमजोरी है, पांव की जितनी भी कमजोरी है, उसको अच्छे से दूर कर देगा। अब जान लो आपको ये परफॉर्म कितना करना है। हियर आपको स्क्वाट्स के 10 to 12 रेपिटेशंस लगाने हैं और इसके सेट होंगे 3 और इस सेट के बीच में रेस्ट होगा 20 सेकेंड्स का। हमारी सेकेंड एक्सरसाइज आ जाएगी विच इज लंजेस। नाउ लंजेस भी हमारे हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स के ऊपर काफी अच्छे से एम्फेसिस करते हैं, टारगेट करते हैं। हियर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार के अंदर 10 रेपिटेशंस, 8 to 10 रेपिटेशंस ऑफ लंजेस करें और इनके सेट लगाएंगे आप 2, नॉट मोर देन दैट, और इनके बीच में रेस्ट होगा 30 सेकेंड्स का। एज लंजेस परफॉर्म करने में आपको ज्यादा रेंज ऑफ मोशन यूज करना है, और अभी आपकी नीज कमजोर है ऑलरेडी, तो हमें इनको तोड़ना नहीं है, ठीक करना है, तो इनको धीरे धीरे डोजेस बढ़ाएंगे। Now, last but not the least is side lunges. Now, side lunges are one of the most effective exercise for knock knee. देखो, knock knee होती है तो आपके जो घुटने होते हैं ना, हल्के से 1 से 2 डिग्री दाएं या बाएं शिफ्ट हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। उसको ठीक करने के लिए साइड लंजेस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज वन कैन डू। हियर साइड लंजेस के केसेस के अंदर भी आपको किसी भी एक साइड में अच्छे से नीचे जाना है और अच्छे से वापस आना है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो अपोजिट लेग होगा वो एकदम स्ट्रेट रखना है, उसको मोड़ना नहीं है। जिस लेग के ऊपर आप डाउन जा रहे हो वो मुड़ेगा, जिस पे नहीं जा रहे हो वो एकदम स्ट्रेट रखने की कोशिश करना, जिससे कि उसमें मैक्सिमम इफेक्ट आए। नाउ साइड लंजेस की भी आपको रेपिटेशन करनी है 8 to 10 और उसके सेट लगेंगे 2 और ईच सेट के बीच में रेस्ट होगा 30 सेकेंड्स का। सो दिस वाज टुडेज वीडियो। आपकी स्क्रीन के ऊपर नॉक नी ठीक करने की पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, वो आप देख लेना फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड तो कमेंट करना मत भूलना। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।